जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, दत्तो मह्यमिति स भगवान दत्तः। अत्रि ऋषि के ऊपर प्रसन्न होकर के स्वयं प्रभु जी ने कहा कि मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। तो ये जो दत्तात्रेय भगवान है, परम दयालु हैं, कृपालु हैं, इनसे बहुत सारी सीख हमें प्राप्त होती है। ऐसे दत्तात्रेय जयंती इस बार 29 दिसंबर 2020 में हम लोगों को प्राप्त हो रही है। प्रदोष काल में इनका अवतरण हुआ था, तो इस बार जो है 29 दिसंबर को प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है, इसी दिन मनाया जाएगा। हम स्वयं कैसे मनाएं? उत्तम तो यही होगा, दत्त याग का हमें आयोजन करना चाहिए। स्वयं नहीं कर सकते हैं, जहां हो रहा हो वहां सम्मिलित होना चाहिए। फिर भी संभव हो तो अपने आचार्यों पुरोहितों के द्वारा स्वयं के घर में दत्तात्रेय भगवान की विशेष उत्सव पूजा उसी प्रकार से करानी चाहिए जैसे हम श्री राम नवमी का, श्री जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। पर अगर हम स्वयं करें तो भी कर सकते हैं। प्रातः सामान्य पूजा करके संध्या वेला में उनको जो है अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में जैसे हम जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, फलों के रस से स्नान कराते हैं, बाद में शंख के द्वारा अथवा फूलों के द्वारा अथवा डायरेक्ट ही जो है दूध के द्वारा ओम दत्तात्रेयाय नमः, दिगंबराय नमः ऐसा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बोलते हुए अभिषेक किया। फिर गुनगुने जल से उनको नहला करके साफ करके बैठा दिया, टीका लगा दिया, पीला पीताम्बरी अथवा गमछा पंचा ओढ़ा दिया और 11, 21, 108, 1008 तुलसी दल अर्पण किया, फूलों से सजाया। इसके बाद में धूप दीप किया, भोग लगाया और उसके बाद में दक्षिणा चढ़ाया, आचार्य पुरोहितों का सम्मान किया और अधिक से अधिक लोगों में प्रसाद वितरण कराया। उत्तम ही रहेगा ये पूरा उत्सव हम उपवास पूर्वक करें। अगर हम उपवास नहीं कर सकते हैं तो भी हमें जो है संध्या वेला तक ऐसा करना चाहिए। नहीं तो अगर आप बीमारी वगैरह है तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपने उपवास रखा है तो अगले दिन प्रातः उत्तर पूजन के बाद में अगर आपने स्थापना नहीं किया है, घर के भगवान का पूजा किया है, तो उनकी पूजा करने के पश्चात पारण करना चाहिए। इनकी कथा बहुत ही रोचक है। अनसुईया माता परिम जो है पतिव्रता स्त्री थी, आज भी जो है उनकी चर्चा होती है। उस समय भी पूरे ब्रह्मांड में उनके पातिव्रत धर्म की गूंज थी। नारद जी के द्वारा ब्रह्माणी जी के पास, रुद्राणी जी के पास और महालक्ष्मी जी के पास जब ये बात पहुंची तो उन तीनों देवियों ने अपने अपने जो है पति देवों से निवेदन किया कि आप जाकर के उनकी परीक्षा लें और आपकी परीक्षा में वो पास हो जाएंगी तभी मैं मानूंगी कि वो बड़की जो है पतिव्रता है। देवियों को कहने पर भगवान को तो कृपा करना था। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, एक जो है ब्राह्मण के वेश में आते हैं, भिक्षा मांगते हैं और माता जी अनसुईया जी भिक्षा देने के लिए आते हैं क्योंकि अत्रि ऋषि उस समय बाहर थे। वो लोग भिक्षा के बदले जो है उनका वात्सल्य चाहते हैं। माता जी के आशीर्वाद से तीनों देव जो है 6 महीने के शिशु बन जाते हैं। शिशु की तरह उनके घर में रहते हैं, दूध पान करते हैं और जैसा बच्चा रहता है माँ के पास में बहुत दिन हो जाता है, ब्रह्मांड में हाहाकार मचता है। तीनों देवियां भागती भागती आती हैं, प्रणाम करती हैं, क्षमा मांगती हैं, फिर अपने तपोबल से माता उनको पुनः देव के रूप में प्रकट कर देती हैं। तीनों देव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि माँ आशीर्वाद मांगो, हम आप पर बड़े ही प्रसन्न हैं। तो अनसुईया जी ने कहा आपने मुझे माँ बोला है तो मैं बेटे स्वरूप में आप असली बेटा बन के आ जाओ, अभी तो आप नकली बेटा थे। तो एवं मस्त कहकर तीनों देव चले जाते हैं। कालांतर में जो है ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव का प्रादुर्भाव होता है अनसुईया माता जी के पेट से। इसके बाद में भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव होता है और भगवान श्रीमन नारायण स्वयं जो है अत्रि जी को आशीर्वाद दे चुके थे कि मैं स्वयं आऊंगा, तो जो है दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। और चूंकि ये दत्त इन्होंने स्वयं को दिया तो सदत्तः नाम इनका था ही और अत्रि ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका नाम आत्रेय पड़ने लगा। कालांतर में दोनों को जोड़ दिया गया। आजकल तो लोग जो है सिद्धांत को जो है शिट कर देते हैं, तो वहां पर जोड़ करके दत्तात्रेय, दत्त आत्रेय को दत्तात्रेय के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने 24 लोगों को अपना, जिसमें कुत्ता भी शामिल था, एक स्त्री शामिल थी,
कुम्हार शामिल था, कई हैं, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। जिनको लोग जो है तुच्छ भावना से देखते हैं, उनको भी इन्होंने गुरु माना अपना और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी सीख हमें अवश्य जीवन में उतारनी चाहिए। हर जीव जंतु कोई संसार में कम नहीं है, जो भी पृथ्वी लोक पर है वो भगवान का अंश है, वही परमात्मा उसके अंदर है जो परमात्मा हमारे अंदर है। इसका पूरा लाभ लीजिए। 24 गुरु के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।